नमस्कार दोस्तों, विशाल एपिक्स में डॉक्टर विशाल चौधरी आप सभी का सदैव स्वागत करता हूँ। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, नर्मदा पुराण किस प्रकाशन का पढ़ना चाहिए। तो नर्मदा पुराण के विषय में ज़्यादा मैं रिसर्च कर नहीं पाया था, ज़्यादा खोज नहीं पाया था। तो अचानक जब मैंने वीडियो अपलोड किया था तो मेरे पास कमेंट बॉक्स में कई सब्सक्राइबर्स के कमेंट आते हैं कि नर्मदा पुराण स्कंद पुराण का रेवाखंड है। तो जस्ट मेरे पास चूँकि स्कंद पुराण पूरा है, लेकिन नर्मदा पुराण के क्योंकि वो हिंदी में था, तो इस वजह से मैं उस चीज़ को पकड़ नहीं पाया और इंटरनेट पे भी कहीं पे भी इसकी कोई जानकारी मौजूद नहीं थी कि पुराण कहाँ से आया। ना उस पुराण में कि मेरे पास ये जो पुराण मौजूद है इसमें कोई ऐसा डिस्क्रिप्शन नहीं है, सिर्फ हिंदी वर्णन है। तो क्योंकि नर्मदा को रेवा कहते हैं तो इसलिए रेवा खंड के अंतर्गत वो आता है। स्कंद पुराण आपने देखा होगा, ये रखा हुआ है, जैसे कि स्कंद पुराण मेरे पास पूरा है, इसमें से रेवा खंड है, तो ये है वो रेवा खंड। इस रेवा खंड में देखिए मां नर्मदा की मूर्ति भी बनी है और बाद में भस्त्र और बहुत सारे इसमें चित्र हैं। और ये रेवा खंड आप दे सकते हैं। ये पूरा मैंने इसको पूरा जांचा, इसके पूरे इंडेक्स को देखा तो रेवा खंड के अंतर्गत ही आता है। मैं उन सब्सक्राइबर्स का धन्यवाद दूंगा और मैंने उस वीडियो में भी कहा था कि नर्मदा पुराण के विषय में अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो तो मुझे ज़रूर देना। मैं कुछ और नया खोज सकता हूँ, कुछ नया ढूंढ पाऊँगा तो आप लोगों को बता पाऊँगा। तो मैं वास्तव में उन सब्सक्राइबर्स का आभारी हूँ जिन्होंने स्टडी करके मेरे को ये बात बताई। और अगर मुझसे मैं उनसे क्षमा मांगता हूँ कि मैं पूरी रिसर्च नहीं कर पाया उस पर, क्योंकि वो हिंदी में था, तो इसलिए मेरे दिमाग में जज नहीं किया कि रेवाखंड ही नर्मदा पुराण है। बाकी मैंने उसका इंडेक्स दोनों को मिला लिया, लगभग एक जैसा है, कोई ज़्यादा खास अंतर नहीं है। थोड़े बहुत श्लोक ज़्यादा जोड़े गए हैं और डिटेल में ही रेवाखंड में दिया हुआ है। स्कंद पुराण बहुत बड़ा पुराण है, तो हमको पढ़ना चाहिए। मैं उसका एक रिव्यू भी कर चुका हूँ अपने एक वीडियो में, तो आप वो मेरा वीडियो ज़रूर देखिएगा स्कंद पुराण के विषय में। बाकी स्कंद पुराण देखा जाए तो बहुत इसमें आपके 8 खंडों में पुराण है। ये पूरा पुराण लगा हुआ है, देख सकते हैं आप। ये लाइन से स्कंद पुराण ही दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10वां खंड रेवा खंड जो है ये स्कंद पुराण का ही एक पार्ट है। तो मैं आपको स्कंद पुराण के विषय में दिखाने के लिए मैं आपको इस पर दिखा देता हूँ स्कंद पुराण अपने स्क्रीन पर, तो आप स्कंद पुराण भी देख लें और नर्मदा पुराण से हम उसकी तुलना कर सकते हैं। बाकी इससे सिद्ध हो गया कि कृष्ण द्वैपायन द्वारा रचा गया था, क्योंकि नर्मदा पुराण अलग से कोई पुराण नहीं है, कोई लोक कथाओं से नहीं आया, सीधा स्कंद पुराण से कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री कृष्ण द्वारा निवेद व्यास जी द्वारा रचा गया है। ये बात ये सिद्ध हो जाती है इस पुराण के द्वारा। तो चलिए हम इस पुराण के विषय में थोड़ी सी जानकारी इकट्ठी करते हैं और इस पुराण में हम बताते हैं क्या है इस पुराण में। जैसे कि देख सकते हैं नर्मदा पुराण है, ये स्कंद पुराण है, रेवा खंडम है। रेवा मतलब नर्मदा नदी के विषय में, ये भी दोनों ही मैंने आपके सामने उपस्थित कर दिए। रेवा खंड स्कंद पुराण चौखंबा संस्कृत प्रकाशन वाराणसी से प्रकाशित होता है। ये पंचम खंड है, उसका 5वां खंड है, इसको उत्तरात्म कहते हैं, जो SN खंडेलवाल द्वारा रचा गया, समूह अनुवाद किया गया। बाकी इसका पूरा डिस्क्रिप्शन इसमें है, आप देखिए। कृष्णदास एकेडमी से ये सीरीज से ऑफिस से ही आया है। इसका अगर मूल्य देखेंगे तो मूल्य बहुत ज़्यादा है इस किताब का। ये इसमें पूरे खंडों में आती है, तो उसके मूल्य अलग से इसमें नहीं दिया होगा। बाकी इसका पीछे एक 1500 रुपये का मूल्य इसमें दिया हुआ है, अलग से आप परचेस करते हैं तो इस स्कंद पुराण का डिस्क्रिप्शन यहाँ दिया हुआ है। बाकी मैंने यहाँ पे 1-2 बार पढ़ा भी था, तो कुछ पॉइंट्स बनाए हुए हैं। ये पॉइंट्स पूरे नर्मदा पुराण में आते हैं। इस नर्मदा पुराण में अगर अपन खोलेंगे तो यही पॉइंट्स मिलेंगे आपको। जैसे कि ये मैंने इसका इंडेक्स खोला, ये इसका इंडेक्स है। सेम देखिए, नर्मदा जी के स्वरूप, नर्मदा जी के महात्मा का वर्णन, उसमें भी रेवा महात्मा का वर्णन, संहिता पुराण का वर्णन, मार्कंडे से धीरे धीरे मार्कंडे का वर्णन आता है। तो यहाँ पे देखिए ये आता है मार्कंडे पोतहन वदान, पूरा एक सेम टू सेम इसी का रटा है, बच्चे पूरा हिंदी में है। और इसको अपन अलग से परचेस करेंगे तो ये सस्ता पड़ेगा। अब ये मैंने उस समय तो बहुत कम रेट पे लिया था, आज की रेट में इस समय मैंने 125 रुपये में लिया था ये, और आज की रेट में तो ये महंगा हो गया होगा। बाकी ये जो है ये 1500 रुपये कीमत का है और काफ़ी प्रिंटिंग वाइज देखा जाए बहुत अच्छा है, संस्कृत में है। आपको इसमें काफ़ी रहस्यात्मक बातें इसमें देखने को मिल जाएंगी। तो मैं प्रेफर करूँगा ये पुराण आपको लेना चाहिए और रेवाखंड अलग से मंगाना चाहिए। ये नर्मदा पुराण ही है जो बोला गया है। तो दोस्तों देखा आपने, ये
नर्मदा पुराण के विषय में मैंने कुछ चीज़ें बता दी आपको, जो बाद में रिसर्च करने पे आई। कई बार मैं जल्दबाजी में वीडियो बना गया, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं रिसर्च प्रॉपर नहीं कर पाया था, तो मैं एक गलती कर गया। इसलिए आप लोगों के सजेशन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोगों के डिस्क्रिप्शन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप डिस्क्रिप्शन में मेरे क्या क्या मैसेज डालते हैं वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कई लोग ऐसे हैं जो कभी आलतू फालतू के मैसेज करते हैं, आलतू फालतू के कमेंट डालते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो वास्तव में बताते हैं कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा है। तो उनके सजेशन को मैं सुनता हूँ, समझता हूँ कि मैं कहीं गलती कर रहा हूँ, तो मैं उसका कोई निराकरण कर सकूँ। क्योंकि स्कंद पुराण मेरे पास था और मेरा दिमाग इस तरफ नहीं गया कि स्कंद पुराण का ही एक पार्ट नर्मदा पुराण है, क्योंकि नर्मदा पुराण के विषय में कहीं अलग से डिस्क्रिप्शन नहीं है। क्योंकि ये स्कंद पुराण के रेवा खंड में से है और रेवा का नर्मदा होता है, तो इसलिए इसको किसी ने लोक कथाओं में जाते आजकल के लोग हैं, उन्होंने इसे नर्मदा का जो महात्मा बहुत ज़्यादा है, तो उसको नर्मदा पुराण के रूप में प्रकाशित कर दिया। पर अलग से कहीं नर्मदा पुराण कहीं पुराणों में डिस्क्रिप्शन नहीं है। सिर्फ यहाँ पे बात की जा रही है स्कंद पुराण की। ये स्कंद पुराण के नाम से है, इसलिए कंफ्यूजन हुआ और इसलिए मैं उसको जज नहीं कर पाया। तो दोस्तों, आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, आपने समझा होगा कि कैसे मैंने इस गलती को माना है। तो आप जल्दी से जल्दी स्कंद पुराण मंगा सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप स्कंद पुराण को ऑर्डर कीजिए, जो खंबा वालों से बात कीजिए, आप मंगाइए। वास्तव में स्कंद पुराण जैसा पुराण मैंने अभी तक नहीं देखा। इसमें सारा जितना भी शाक्त परंपरा है पूरी स्कंद पुराण में मौजूद है। शैव परंपरा पूरी मौजूद है, वैष्णव परंपरा मौजूद है। स्कंद पुराण पढ़ना चाहिए हर व्यक्ति को। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। अगली बार फिर से इसी मंच पर उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए दोस्तों आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।